नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, चमत्कार के हैं कई किस्से। जब चंद्रा स्वामी ने ब्रिटेन की भावी पीएम को पहनाया था ताबीज। आज सोशल मीडिया में बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के कथित चमत्कारों की चर्चा है। भारत में सिद्धि, चमत्कार और भविष्यवाणियां नई बात नहीं है। एक समय भारत के गॉडमैन और कई राष्ट्राध्यक्षों तक पहुँच रखने वाले तांत्रिक चंद्रा स्वामी के चमत्कारों की ऐसी ही चर्चा होती थी। लगभग 45 साल पहले मार्गरेट थैचर को ये बताकर चौंका दिया था कि वे ब्रिटेन की पीएम कब बनेंगी। जगह थी ब्रिटेन की राजधानी लंदन। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक छोटे से कमरे में नामी गिरामी लोग बैठे थे। ये शख्सियतें थी ब्रिटेन में भारत डिप्टी हाई कमिश्नर नटवर सिंह, ब्रिटेन की नेता प्रतिपक्ष और कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर मार्गरेट थैचर। वहीं कद्दावर मार्गरेट थैचर जो अगले कुछ सालों में पीएम बनने वाली थी। इसके अलावा एक और अहम किरदार इस मीटिंग में था जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। ये महाशय थे युवा तांत्रिक और गॉडमैन चंद्रा स्वामी। अब एक तो ब्रिटेन जैसा आधुनिक देश, ऊपर से वहाँ की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स। ये कोई ऐसी जगह तो थी नहीं यहाँ कोई तंत्र किया जाए या फिर किसी के बारे में भविष्यवाणी की जाए। लेकिन उस रोज वहाँ जो चमत्कार हुआ उसे देखकर दुनिया में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध हुई मार्गरेट थैचर सचमुच मंत्रमुग्ध हो गई। 25-30 साल का एक युवा तांत्रिक लाल कपड़े पहने, माथे पर तिलक लगाए, रुद्राक्ष की माला डाले, ध्यान की मुद्रा में उनके सामने बैठा पावरफुल महिला मार्गरेट थैचर के मन की बातें बता रहा था और वो हैरानी से इसे सुन रही थी। इस सिद्ध पुरुष ने विपक्ष की नेता मार्गरेट थैचर को यह भी बताया था कि वो कितने दिनों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। क्या इस तांत्रिक की भविष्यवाणी सही निकली? चंद्रा स्वामी, नटवर सिंह और मार्गरेट थैचर की ये कहानी हम आपको बताएं। इससे पहले हाल ही में सुर्खियों में आए कथावाचक और बागेश्वर धाम के संचालक धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा करना जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं। बागेश्वर धाम के इस सरकार का दावा है कि वे अपनी कथित शक्तियों से अपने दरबार में पहुंचने वाले महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के मन की बात जान लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से दावा किया गया है कि वहां आने वाले लोग पर्ची में अपनी समस्या लिखते हैं और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों को बताए बिना ही अपनी पर्ची में उनकी समस्या लिख देते हैं और बाद में उनका निराकरण भी बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के इन दावों पर बड़ा विवाद हुआ है। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं। श्याम मानव ने दावा किया है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री उनके सामने किसी तरह का चमत्कार करते हैं तो वे इन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। कुछ इसी तरह चमत्कार दिखाने का दावा चंद्रा स्वामी करते थे। भारत के पूर्व कूटनीतिज्ञ और नौकरशाह नटवर सिंह ने अपनी किताब वॉकिंग विद लॉयंस टेल्स फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पास्ट में उस घटना का जिक्र किया है जब चंद्रा स्वामी के सामने कंजर्वेटिव पार्टी की नेता मार्गरेट थैचर सम्मोहित जैसी बैठी थी और चंद्रा स्वामी एक के बाद एक उनके मन में उपजे सवालों को बताते जा रहे थे। नटवर सिंह लिखते हैं कि वर्ष 1975 की बात है कि मार्गरेट थैचर कंजर्वेटिव पार्टी की महिला अध्यक्ष बन चुकी थी। उस समय नटवर सिंह लंदन में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर यानी कि उप उच्चायुक्त थे। ये भारत में आपातकाल से पहले की बात है। चंद्रा स्वामी लंदन पहुंचे हुए थे। तब तक भारत में चंद्रा स्वामी का रौला रुतबा ठीक ठाक हो चुका था। लंदन में एक दिन चंद्रा स्वामी नटवर सिंह से मिले और अजीब मांग कर डाली। चंद्रा स्वामी ने कहा कि वे उनकी मुलाकात कंजर्वेटिव पार्टी की नेता मार्गरेट थैचर से करा दें। नटवर सिंह को ये सुनकर बड़ा अजीब लगा। भारत का एक युवा सन्यासी और ब्रिटेन की नेता प्रतिपक्ष से मिलने की चाहत वे कुछ समझ नहीं पाए। उन्हें लग रहा था कि चंद्रावासी मार्गरेट थैचर के सामने कुछ अजीब हरकत ना कर दें। ये उनकी प्रतिष्ठा के साथ साथ देश की इज्जत का भी सवाल था। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।